अंदर की खबरें हैं जो आप अपने लोगों को बता सकते हैं वो ये कि इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब अब सोच विचार कर रहे हैं एग्रेसिवली टूवर्ड्स लॉन्ग मार्च। अच्छा ये बताएं कि आप जब आर्मी चीफ़ की बात पर जब वो घुमा देते हैं बात, तो क्या आपको भी खतरा है सॉफ्टवेयर अपडेट होने का? देखिए मैं बड़ा इस बारे में ना कॉन्शियस हूँ। आपको नहीं लगता पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त दो धड़ों में बढ़ चुकी है? सियासत और सहाफ़त ये पता नहीं कितने धड़ों में बढ़ चुकी है। आप तो सिर्फ दो, अगर दो धड़े भी हों तो सहाफ़त दो में है लेकिन सियासत बहुत सारे धड़ों में है। नहीं, सहाफ़त भी बहुत सारे धड़ों में है। हाँ, सहाफ़त का भी अभी इन दिनों जो हाल है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ बड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ और बड़ा नपे तुले अल्फाज में कर रहा हूँ, इसलिए कि सहाफ़त करना भी अब आसान काम नहीं रह गया। कुछ लोग इसको इबादत समझ के करते हैं, कुछ लोग इसको कारोबार समझ के करते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग इज़्ज़त शोहरत के लिए करते हैं। बहुत डिफरेंट यूज़ है और अब तो इतना ज़्यादा तकसीम हो गया। मुझे बस सिर्फ इस चीज़ से इख्तलाफ है कि अगर कोई एक चीज़ अच्छी है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो दूसरी चीज़ बुरी होगी तो ये चीज़ अच्छी है। आप अगर किसी अच्छी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ के ऊपर कालक मले बगैर भी। अच्छा ये बताएं कि आपको हमेशा बनी गाला में कवरेज करते देखा गया है, तो क्या बनी गाला की हवाएं ज़्यादा रास आ गई हैं आपको? आई हैव बिन असाइन टू कवर इमरान खान। देखो ये मैं कोई अपने मर्ज़ी से या अपने शौक़ से नहीं करता, या कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने इमरान खान साहब ने बुला के कहा हुआ कि आपने बस बनी गाला को कवर करना। आई हैव बिन असाइंड बाई ARY टू कवर इमरान खान एंड PTI एक्टिविटीज़। तो इमरान खान और PTI एक्टिविटीज़ को मैं रायवंड में जाके तो कवर नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली उनकी सारी एक्टिविटीज़ बनी गाला होती हैं, तो मुझे आना जाना पड़ता है। वहाँ पे जो मीटिंग्स होती हैं वो बनी गाला में हो या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हो या पंजाब हाउस में हो या पार्लियामेंट हाउस में हो, जहाँ जहाँ होगी मैं उनको चेज़ करता फिरूँगा। अच्छा ये बताएं कि अभी तोशाखाना जो केस है उसके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं, फ़ैसला महफूज हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर क्या नहल कर सकती है इमरान खान साहब को? ये एक डिबेट चल रही है टेलीविज़न पर और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है कि उनके पास ये इख्तियार हो कि वो नाअहल ही कर दे। और दूसरी तरफ उन्होंने जब अपने सारे सबूत भी दे दिए हैं, मेरिट के ऊपर फ़ैसला होना चाहिए। अगर गलती है और कोई बुरा काम हुआ है या वाकई जिससे कौमी ख़जाने को कोई ऐसा नुकसान पहुंच गया है कि जो नाकाबिले तलाफ़ी है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ़ महज इंतकामी कार्रवाइयों की बुनियाद पर या सिर्फ टारगेट करते हुए या सिर्फ इसलिए कि -1 के फार्मूले पर अमल दरामद करना है, इसलिए अगर ऐसा हो तो ये गलत है। और मेरा ख़्याल है अदालतें आज़ाद हैं, अगर कुछ गलत होगा तो मामला अदालतों तक जाएगा और वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा आपने कल चकवाल का जलसा कवर किया है, तो इमरान खान साहब जब काफ़ी एग्रेसिव भी नज़र आए, तो उन्होंने DGI SPR के हवाले से भी बयान दिया, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम चोरों को जो है वो कभी भी आर्मी चीफ सेलेक्ट करने नहीं देगी, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ये उनका एक नैरेटिव है, उनका एक बयानिया है। मैं अब इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। उनकी राय है, वो अपना खुलकर इजहार करते हैं, ये वो जाने और उनके फॉलोअर्स जाने। मेरे ये कद से ऊपर की बातें हैं कि मैं इसके ऊपर जाके कमेंट करूँ, वो उनका और इंस्टीट्यूट का मामला है। मेरा ख़्याल है इस मामले में मैं तो ये दुआ करता हूँ कि हालात बेहतर हो जाएं, जब भी हो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो। इन तरह के हालात से जो अग्रेसिव एक मामला हुआ है, थोड़ी मायूसी बढ़ रही है पाकिस्तानियों में और डिप्रेशन बढ़ रही है कि यार हम अच्छे भले थे और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। तो बजाय इसके कि रेड लाइंस क्रॉस हों, आगे मामला नफ़रतों की तरफ बढ़े, सॉर्ट आउट होनी चाहिए चीज़ें। ये बताएं कि आपको क्या लगता है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल सकती है या फिर गेम आगे तक जाएगी? अगेन आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो जिसका आंसर मैं नहीं कर सकता। देखें ये तो आप अपनी राय तो दे सकते हैं ना। देखिए राय देने को तो ये है कि आईनी कानूनी हक है, उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। वो नवंबर 2024 तक मेरा ख्याल एक्सटेंशन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी रीअपॉइंटमेंट हुई थी। अगर वो चाहें और हुकूमत चाहे, तमाम स्टेक होल्डर चाहें, तो इसमें अगर कोई आईनी कानूनी कदगन नहीं है तो हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते तो ज़बरदस्ती मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको दे सकता है। तो ये फ़ैसला तो प्राइम मिनिस्टर का है, उनका इस्तेहकाक है, आर्मी चीफ साहब का है। लेट्स सी क्या होता है। मेरा कोई जुमला काट के ना लगा दीजिएगा। अच्छा ये बताएं कि मरियम बीबी का बयान आया है, उन्होंने बोला है कि नवाज शरीफ जो है वो नक्शा तरतीब दे रहे हैं सियासत का, तो आपको क्या लगता है जो सियासत है वो लंदन से हो रही है? हो रही है, सियासत लंदन से हो रही है और ये आज से नहीं हो रही, काफ़ी टाइम पहले से हो रही है और ये होती आ रही है। अच्छा ये बताएं कि आप जब आर्मी चीफ की बात पर जब वो घुमा देते हैं बात, तो क्या आपको भी खतरा है सॉफ्टवेयर अपडेट होने का?
देखिए मैं बड़ा इस बारे में ना कॉन्शियस हूँ, आज से नहीं हूँ, बहुत पहले से। ये अभी तो हालात थोड़े डिफरेंट है ना, आपने कभी भी नहीं ये सुना होगा, बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी डोमेन नहीं है ना बात करने की। जब मैं व्लॉग करता था ना, लोग वन ऑन वन मुलाकातों की खबरें बताते थे, ऐसे के जैसे टेबल के नीचे छुप के बैठे हुए हैं, आज ये बात हुई, आज फ़लाँ साहब आए और ये बात। जब वन ऑन वन चीज़ें चल रही हैं तो आपको क्या ज़रूरत है लोगों को झूठी बातें बताने की, जिस चीज़ के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, या मैं भी आप ही की तरह जितनी की इन्फॉर्मेशन आपके पास है उतनी की मेरे पास है, तो क्या ज़रूरत है कि मैं लोगों को गलत बताऊं या मैं को बहुत सियाना बन जाऊं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। एक्सेप्ट करने में क्या जाता है कि मुझे नहीं पता कि किसने लगाना है, कैसे लगना है, एक सिंपल प्रोसेस है, उसके पसे पर्दा क्या हो रहा है, सीरियसली आई डोंट नो। ये बताएं कि अभी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जब मुलाकातें हो रही हैं बैकडोर, तो क्या ज़ाहिर बात है राब्ते तो रहते हैं, होते रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई फ्रूटफुल अभी तक कोई नतीजा खेज चीज़, ऐसी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ सका। और खान कहते हैं ना मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता रंग लाती हैं, तो मे भी हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बल्कि सबकी ख्वाहिश भी ये होगी कि ब्रेक थ्रू होना चाहिए, अच्छी खबर कौम के लिए आना चाहिए। अगर एक एक कदम किसी को पीछे हटना पड़े हर तरफ से, अगर एक एक कदम पीछे हट के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल बैठ सकते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। पाकिस्तान के लिए ना अपनी अना को अगर कोई ख़त्म करता है तो इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं जो आप अपने लोगों को बता सकते हैं वो ये कि इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब अब सोच विचार कर रहे हैं एग्रेसिवली टुवर्ड्स लॉन्ग मार्च। उनसे जब मेरी पहले बात हुई थी एक मौके पर कुछ दिनों पहले ही, मैंने पूछा था उनसे कि क्या आप लॉन्ग मार्च की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च मेरे लिए डेड एंड है, मैं शायद लॉन्ग मार्च ना करूं, क्योंकि अगर मैं उस नहज तक गया तो वो आखिरी ऑप्शन होगा और उसका शायद फिर उन जैसे कोई लॉकडाउन करना, ये वो एक्सट्रीम स्टेप है और उसका फिर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो सकता है। इसलिए वो ये सोच रहे थे उन दिनों में, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-15 दिन पहले की बात है, कि उससे फिर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो सकता है और ये आखिरी कार्ड होगा, वो तब खेलेंगे अगर उन्हें दीवार के साथ लगाया गया तो। अदरवाइज़ वो इस मौके पर नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी की जो खबरें आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च की कोई कॉल देने वाले हैं। और उन्होंने अभी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखे ना, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को बुला लिया, उनको भी बता दिया कि मैं कॉल देने वाला हूँ, आप तैयारी करें। अब वो अचानक से कॉल देकर सब लोगों की तैयारी नहीं कराने वाले, पहले तैयारी दे रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, फिर कॉल देने की तरफ जाएंगे। और उन्होंने अपनी कोर कमेटी को भी एतमाद में लिया और फिर उन्होंने अपने जो पंजाब की क़यादत थी उनको भी बुलाया, पंजाब की काबीना को भी बुलाया और उनको उन्होंने कह दिया कि किसी भी वक्त अनाउंस कर सकते हैं कॉल को। अब ये खान साहब की कॉल है कि वो कब इसका अनाउंस करते हैं बाकायदा, लेकिन मूड उनका लग रहा है कि शायद अब वो तैयारी करा रहे हैं सबकी अगली कॉल के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका टाइम का। फ़िल वक्त के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।